ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है। रोज ही वरदान देते हैं और आज का वरदान विशेष वरदान है। विशेष आत्मा बनने का, विशेषता को धारण करने का, अपनी नेचर को नेचुरल बनाने का, नेचर अथवा स्वभाव, स्वभाव तथा संस्कार दिव्य बन जाए तो पहली बात, दिव्य बनाने से पहले स्वभाव का भाव क्या है? स्वभाव अथवा नेचर। अगर इंग्लिश शब्द लेते हैं नेचर, तो नेचर को कुदरत कहते हैं अथवा प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति अथवा कुदरत, खुदरत स्वयं रची हुई प्रकृति, पहले से ही जो व्यवहार में अथवा कर्म में आई हुई है प्रकृति। दूसरे शब्दों में कहेंगे, जब हिंदी शब्द देखते हैं तो स्वभाव कहने में आता है इनका स्वभाव बड़ा मीठा है, इसका स्वभाव बड़ा सरल है, इनका स्वभाव बड़ा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ स्वभाव का प्रभाव दिल पर पड़ता है। परंतु बहुत करके बाबा आज भी शब्द नेचर शब्द यूज किया है। तो नेचर में नेचुरल, हमारी नेचर नेचुरल हो जावे, इतनी नेचुरल हो जावे जो स्वयं को स्वयं ही बिना सोचे, बिना मेहनत किए वो एक्सप्रेस होवे। क्योंकि स्वभाव, कहते हैं कोई गुस्सा करता है, कहते हैं जोर से बोलता है, कहते इतने जोर से क्यों बोलते हो? कहते नहीं, मैंने जोर से नहीं बोला, मैंने बोल के जोर से नहीं बोला, मेरा स्वभाव ऐसा है। अब स्वभाव ऐसा है तो वास्तव में स्वभाव नहीं ऐसा, कहेंगे मेरी नेचर ऐसी है। स्वभाव नहीं है ये, एक्सप्रेस हो रही है तो स्वभाव से एक्सप्रेस नहीं हो रही है, स्व का भाव। स्व का भाव तो सदा सरल है,
स्वयं का जो भाव है वो तो श्रेष्ठ है। स्वयं की स्मृति तो समर्थ बनाने वाली है। जब हम अपने स्वभाव को, अपने प्रति भावना को भूल जाते हैं तो हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारी नेचर बदल जाती है, मधुरता से कड़वापन आ जाता है। स्वयं का भाव, जब हम कहते हैं स्वभाव, तो स्वयं में शुद्धता है। आत्मा जब स्वयं का दर्शन स्वरूप में स्थित होकर के करती है तो परमात्मा की हमारे प्रति क्या भावना है और हमारी अपने प्रति क्या भावना है, उस स्वभाव का दर्शन होता है। स्वदर्शन। तो हम अपने आप से देखें, दर्शन तो दिव्य चीज का किया जाता है ना। दर्शन करने जाएंगे तो किसी महात्मा का दर्शन करने जाएंगे, देवता का दर्शन करने जाएंगे, कोई दिव्य प्रदर्शन का दर्शन करने जाएंगे, कुछ प्रेरणा देने वाली प्रदर्शनी का दर्शन करने जाएंगे, आकर्षण करने वाली चीज का दर्शन करने जाएंगे। तो हम ये देखें, आज हम अपने स्वभाव से और अपने संस्कारों से संतुष्ट हैं या दूसरे हम सब से हमारे स्वभाव और संस्कारों से प्रसन्न अथवा संतुष्ट हैं? क्या हमारा स्वभाव और संस्कार स्नेह संपन्न है? हमारे संस्कार दुआओं लेने वाले संस्कार हैं? हमारे संस्कार प्रेरणा देने वाले संस्कार हैं? संस्कारों की रस्म रिवाज तो हमारे भारत में हर चीज को कोई विशेष स्थिति होती है, विशेष दिन होता है तो संस्कार कहा जाता है, शब्द संस्कार यूज किया जाता है। छोटे बच्चे को जब पहली बारी बाल उतारते हैं तो संस्कार मुंडन कहा जाता है। शादी होती है तो विवाह संस्कार कहा जाता है। उससे पहले जनेऊ पहनाते हैं तो जनेऊ संस्कार कहा जाता है। संस्कार शब्द है, अंत होता है तो भी संस्कार कहा जाता है। तो संस्कार फाइनल चीज है, परिवर्तन का नाम है। संस्कार एक स्टेप से दूसरे स्टेप में हम जाते हैं तो संस्कार शब्द कहा जाता है। जैसे छोटे बच्चे के बाल का मुंडन, यानी पहली बारी जो पुराने सिर में बाल जो हैं वो एक दर्शन कराते हैं किस कुल का है, बालों से पता चलता है। आप देखेंगे बालों में किसके काले बाल तो किसके वाइट बाल तो किसके घुंघराले बाल तो किसके, यानी वैसे मिक्स जनरेशन में बालों से पता चलता है इनके माँ बाप कौन होंगे।
वैसे कोई ना भी, और आंखों से पता चलता है इनके माँ बाप कौन है, फीचर से पता चलता है ये किस कुल का है, किस जाति का है। तो ये हम आत्माएं भक्ति में तो एक रिवाज हो गया, रस्म चल गया है, रहस्य भूल गए हैं। तो निशानी है जो पुराने संस्कार लेकर के आए हैं, उन संस्कारों का मुंडन करें तो वो कुल जो है वो नए कुल रीति से चलेगा। जनेऊ पहनते हैं, पांचों गुणों की धारणा होवे, 5 विकारों की प्रतिज्ञा जीवन में होवे। अब निशानियां रह गई हैं, रहस्य खत्म हो गया है, सिर्फ रस्म रह गई है। वो जिसको कहेंगे लौकिकता सिर्फ आ गई है। तो आज बाबा ने कहा लौकिकता को खत्म करके अलौकिक बनाओ, साधारण को खत्म करके विशेष बनाओ। मर जीवा का अर्थ यह है साधारणता समाप्त हो जाए और विशेषता व्यवहार में आ जाए। तो जब हम स्वभाव की बात करते हैं तो स्वभाव बहुत करके व्यवहार से संबंधित है, और व्यवहार में गुणों की बात आती है। कहा जाता है इसका स्वभाव बड़ा सरल स्वभाव है। तो सरल स्वभाव में जब तक हृदय की स्वच्छता नहीं है, सरलता नहीं आ सकती। स्वच्छ हृदय, सरल स्वभाव, किसी भी प्रकार की यदि मन में अशुद्धि आ जाती है तो वो बार बार संकल्प में, वृत्ति में आ जाती है। संकल्प चलता रहता है तो संकल्प बार बार जब वो चलता है तो वो वृत्ति ऐसी बन जाती है, संकल्प वृत्ति। जो वृत्ति में है वो दृष्टि में आ जाता है, और जो दृष्टि में है वो सृष्टि बन जाती है उसकी, अथवा उस तरह का व्यवहार बन जाता है। तो हम सबको जो बाबा ने शिक्षा दी है, समझ दी है, तो अंतर बताया है एक्सप्रेशन का। यानी कोई चीज एक बारी हमने की कर्म, उसको बार बार रिपीट करते हैं तो उसको आदत कहा जाता है, और आदत को बार बार रिपीट करते हैं तो उसका स्वभाव बन जाता है, उसकी नेचर बन जाती है। और नेचर को बार बार रिपीट करते हैं, व्यवहार में लाते हैं तो वो संस्कार बन जाता है। तो दिव्य गुण, दिव्य हमारी नेचर दिव्य बने तो नेचर में जब हम आत्मिक भाव में रहते हैं, सरल स्वभाव में समभाव है, नेचर नेचुरल है, उसमें भेद और भाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। मिसाल के तौर पर हम नेचर को देखें तो फूल खिल रहे हैं, बगीचे में हम जाते हैं, बड़े सुंदर फूल हैं। अब सुंदर फूलों के बगीचे में सुगंध देने में, वायुमंडल में वो सुंदर सुगंध का प्रवाह फैलाने में क्या कोई भेदभाव होगा? कि आपने चाहे उनको सींचा है, आपका बगीचा है, आपको वो बहुत ज्यादा अच्छे सुगंध देते हैं और खिले हुए हैं तो आपको खुशबू ज्यादा मिलती है, और कोई मेहमान आ जाते हैं आपके घर में तो उनको वो कम सुगंध मिलती है, या खातिर निवाजी करने के लिए, मेहमान निवाजी करने के लिए वे फूल ज्यादा सुगंध देते हैं। होता है क्या ऐसा?
फूलों की सुगंध, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बुढ़ा हो या जवान हो, अपना हो या पराया हो, किसी भी धर्म का या जाति का हो, कोई गुस्से वाला हो या मधुर स्वभाव वाला हो, नेचर समभाव वाली है। गुस्सा करने वाले के लिए फूल ये नहीं कहते तुम तो मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे पास तो मधुर मुस्कान नहीं है, तुम्हारा प्रभाव हम पर न पड़ जावे, हम भी अपने आप को बंद कर देवें। फूल तो सदा मुस्कुराते ही रहते हैं, खिले रहते हैं। न भेदभाव है, न द्वेष भावना है, किसी को कम किसी को ज्यादा, द्वैत भाव भी नहीं है। अगर किसी ने कह दिया फूलों को यहां से हटा लो, मुझे एलर्जिक है प्लीज, तो फूल नाराज नहीं होते कि मैं इतनी सुगंध देने वाला हूं और आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। नहीं, फूलों की नेचर में एकदम न्यारापन है, मान और अपमान, निंदा और स्तुति में समान। महिमा की फूलों की तो फूल ज्यादा खुशबू नहीं देने लग जाते, निंदा की तो फूल आपको सुगंध देना बंद नहीं करते। तो इसलिए इसको, नेचर को देवता कहा जाता है। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं अपने गुण को नहीं छोड़ते और समदृष्टा, सम प्रकार की भावना सबके प्रति नेचुरल रहती है। पानी शीतल है, ठंडा है, हवा ठंडी है तो सबके लिए ठंडी है। ठंडी हवा चाहे कोई भी है उसको ठंडी मिलेगी। सूर्य चढ़ा हुआ है, गर्मी चाहिए, सूर्य की रोशनी सबको रोशनी ही देगा। ऐसा नहीं किसी को अंधेरा मिले, किसी को रोशनी मिले, किसी के लिए सवेरा हो, किसी के लिए रात हो। तो समभाव, समदृष्टि, न द्वेष भाव है न विरोध भाव है। इसीलिए क्योंकि ये देता ही रहता है, अपने गुण को स्वाभाविक रीति से प्रदर्शन करता है। इसीलिए हमारे भारत की संस्कृति में इनको देव कहा है अथवा देवी कहा है अथवा मां कहा है, जल देवता कहा है, गंगा मैया कहा है, सूरज देवता कहा है, चंद्रमा को देवता कहा है, अग्नि को भी देवता कहा है। तो जो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से देते हैं उसको देवता कहते हैं। तो जैसे परमात्मा के गुण निष्पक्ष हैं, निस्वार्थ हैं, तो जितनी जितनी हमारी आत्मिक स्थिति पर ध्यान रहता है, हमारा आत्मभाव रहता है और दूसरी को भी आत्मा देखते हैं, तो समभाव से स्वभाव रूहानियत वाला हो जाता है। समदृष्टि, ये मेरा ही भाई, मेरी ही बहन, मेरे ही पिता की संतान है, तो नेचुरली उन आत्मा को स्वीकार करने की शक्ति आ जाती है। स्नेह भाव से किसी भी परिस्थिति को हम धैर्यता से सहन कर लेते हैं। इसीलिए स्वभाव में, जो आत्मिक भाव में, तो आत्मा का भाव क्या है? आत्मा तो शांत है ना, आत्मा शुद्ध है। आत्मा का भाव गुण प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा सत्य स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो इसी तरह से स्वभाव में हमारी पहले अपने प्रति भी भावना
और भाव ठीक होना चाहिए। जब मेरे के अंदर देह का भाव है और मेरी भावना, क्योंकि देह भाव में आकर के हमने अपने अवगुण को बार बार व्यवहार में लाने से अपने लिए भाव भी ऐसा बना लिया कि बार बार मंदिर में जाकर के हमने क्या वचन उच्चारे, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं कपटी हूं, मैं विकारी हूं, मैं दुष्ट हूं। तो हमने दिव्यता वाली स्वरूप को बार बार याद नहीं किया, दैत्य वाले स्वरूप को याद किया। तो बार बार उसको हमने तो समझा कि हम तो हम्बल है ना, हम तो निर्माण है ना, परंतु उस निर्माणता में हमारी भावना अपने प्रति दीन और हीन होती चली गई और हम अपने दिव्य गुण कर्म स्वभाव को भूलते चले गए। और उसी क्योंकि भूल गए और उन्हीं अवगुणों को और संस्कारों को एक अपना स्वाभाविक संस्कार मान लिया, तो इसीलिए गुस्सा आने पर भी बेशक थोड़ी देर की फीलिंग आई गुस्से की, परंतु कभी सिद्ध करने के लिए भी गुस्सा करना सिद्ध करते थे, ये राइट है, ये तो होना ही चाहिए ना, गुस्सा तो करना ही पड़ता है, क्रोध तो आ ही जाता है, गृहस्थी है, मोह तो छोड़ना ही चाहिए ना, परिवार को संभालना है, कैसे चले, लोभ तो थोड़ा होना ही चाहिए। तो जो हमारे जो संस्कार, एक दिव्य संस्कार, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी वाले संस्कार थे, वो बदल करके विकारी संस्कार बन गए और गुण अवगुण में बदल गए। क्यों? कि हमने अपने आप को जैसे जैसे देह का भान बढ़ता चला गया, तो बेशक कहा मैं परमात्मा की संतान हूं, पर संतान परमात्मा की अपने आप को माना नहीं। तो जब तक हम अपने आप को अपने असली रूप में मानते नहीं हैं, तो हमारी भावना हमारे लिए भी श्रेष्ठ नहीं होगी और हमारा भाव भी जो है वो अपने प्रति भी न भावना श्रेष्ठ है, न भाव श्रेष्ठ है, न भाषा श्रेष्ठ है, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। साधारण रीति से व्यवहार चलेगा। तो इसलिए हमको अपना संस्कार दिव्य बनाना है, अपना संस्कार अगर श्रेष्ठ बनाना है, तो संस्कारों का आधार होता है कुल, वंश। हम किस कुल के हैं, किस वंश के हैं। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये ध्यान अगर रहे, इसी बात की दिव्य बनाना है, तो किस कुल का हूं, किस धर्म का हूं, किस वंश का हूं, कौन मेरे माता पिता हैं, मैं कौन हूं और किसकी संतान हूं। तो पहली बात, हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो शिव के वंश के हैं, तो वंश का अंश तो रहना चाहिए। तो शिव का संस्कार क्या है? आज भी बाबा ने कहा, मैं तुमको गुह्य बात सुनाता हूं। शिव का संस्कार क्या है? निस्वार्थ, कल्याणकारी।
निष्पक्ष तो है ही, पर आज भी बाबा ने अपने संस्कार का वर्णन किया कि मैं रचता हूं, नई सृष्टि का रचयिता हूं, स्वर्ग का रचयिता हूं, परंतु मैं मालिक नहीं हूं। भाव क्या है? अपनेपन का भाव नहीं है। मेरी चीज है, मैंने रची है, तो मेरेपन का अधिकार नहीं है। अभी यहां स्वभाव संस्कार में टकराव क्यों होता है? क्योंकि कोई प्रकार की सेवा हमने की और आप ही पायनियर थे उसके, आपने ही उसकी शुरुआत की, आपकी आइडिया थी, आपने बहुत उमंग उत्साह से अपने गुणों का भी दान दिया, उसमें समय, शक्ति, विशेषता का प्रदर्शन किया, उसमें दूसरों ने सहयोग दिया, रचना बड़ी सुंदर हो गई। कर्तव्य जो आपने किया, जो मैंने किया, बड़ा सुंदर हुआ। अब थोड़ी देर के थोड़ा सोचिए, जिस समय उस बात का वर्णन आता है तो स्थापना का कार्य समझो, उसने जिसने प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसने सेवा शुरू की, उसके संस्कारों को, उसके उत्साह उमंग को देख करके कोई और ने सहयोग दिया, परंतु वर्णन करने में जब महिमा आई तो महिमा जब की गई तो दूसरे की महिमा की गई जिन्होंने सहयोग दिया, और जिसने शुरू किया और अंत तक अपना समय शक्ति दी, उनका वर्णन नहीं किया तो फौरन आता है इन्होंने तो सिर्फ सहयोग दिया, किया तो मैंने। या अगर दूसरे की महिमा होती है तो अंदर स्वीकार नहीं कर सकते, संस्कार का टकराव होगा। हृदय की शुद्धि, जो पहले दूसरे को सहयोगी बनाने की भावना थी, भावना बदल जाएगी, ईर्ष्या आ जाएगी। कल्याण का स्वभाव नहीं, न्यारापन। अच्छा, इसमें भी बिल्कुल जैसे बाबा करण करावनहार होते हुए भी बिल्कुल कल्याणकारी, निस्वार्थ और न्यारेपन का संस्कार है। इस संस्कार में हम आत्माएं सदा निष्पक्ष भाव से जब रहेंगी तो कभी दुख हमारे अंदर आ नहीं सकता, दुख की फीलन नहीं आ सकती। क्यों? कि दूसरों को आगे बढ़ाने में, स्वयं ही निर्माण बनने में, जिसको बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, मैं बच्चों की सेवा करके बच्चों को सिर पर चढ़ा देता हूं। अब इसमें सूक्ष्म राज क्या था? बाबा ने हम बच्चों की बिल्कुल निर्माणता से सेवा करके, कल्याण करके हमको सिर पर चढ़ाया तो आधा कल्प हमने सिर झुकाया। मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को देखते रहते हैं, ये बाबा की निर्माणता की भावना, बाबा की सेवा की भावना ने, उसने हमको सिर पर चढ़ाया। हमने निरंतर दिन रात चित्र देखते ही, मंदिर के सामने से जाते हुए भी मूर्ति भी नहीं दिखाई पड़ रही है तो भी सिर झुक गया, नतमस्तक हो गए। तो जैसे बाबा कल्याणकारी है, ऐसे मेरा संस्कार इतना निर्माण करने का है। निर्माण का कार्य पहले और फिर निर्माण, दो शब्द हैं इसमें। पहले बाबा ने निर्माण किया, ऐसे निर्माणता नहीं, निर्माण यानी स्वर्ग की सृष्टि की रचना की। स्वर्ग बहिष्ठ हमारे सामने, हमारे लिए कैसा स्वर्ग होता है, कैसे तुम वहां पर तंदुरुस्त रहते हो, उसकी विधि बताई, हमको अपना सहयोगी बनाया, पर यह रचना बाबा की है। हेवनली गॉड फादर उसको कहा जाता है, स्वर्ग का रचयिता बाबा को कहा जाता है, दुखहर्ता सुखकर्ता बाबा को कहा जाता है, पतित पावन बाबा को कहा जाता है, मुक्तेश्वर बाबा को कहा जाता है। तो महिमा बाबा की इतनी महान क्यों रही
कि बाबा का संस्कार अपने से बच्चों को आगे बढ़ाने का संस्कार है, निस्वार्थपन का संस्कार है, कल्याण का संस्कार है। तो हम बच्चों के अंदर ये संस्कार ईश्वरीय, इसको कहेंगे ईश्वरीय संस्कार। ज्ञान का सागर बाबा हम बच्चों को बार बार ज्ञान के रत्न दे करके, ज्ञान को गुण बनवा करके, गुण के रूप में गहना बना करके हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमको रत्नों से खेलना सिखाते हैं। तो हम बच्चे जितना जितना फिर खाली ज्ञान का मंथन नहीं, परंतु हमारा ये संस्कार ज्ञान से ब्रह्मा बाबा के संस्कारों वाला हम बन जावें। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ज्ञान देना। बाबा ने कहा तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का दान करते हो, श्रेष्ठ कर्म करना और करवाना। तो ईश्वरीय कुल में, ईश्वरीय संस्कार में बेशक ज्ञान का सागर बाबा है, शांति का सागर बाबा है। तो शांति के संस्कार हम कैसे बनाएं? बाबा ने ये भी बताया कि शांति का मतलब, कल बाबा ने कहा था, हठ साधना की बात नहीं, कोई तुमको अंतर गुफा में जाकर के, गुफा में बैठ करके मन को शांत करने की बात नहीं, परंतु अब हमको पता चला हम अंतर्मुखी स्थिति में जब स्थित हैं, आत्मा का स्वधर्म जब शांत है, मन को दमन करने की बात नहीं है, परंतु मन मनाभाव में स्थित होते हैं, शांति धाम के हम वासी हैं और वानप्रस्थ अवस्था का अभ्यास करते हैं। तो वाणी से परे, साकार लोक से परे स्थिति के अभ्यास में हमारा स्वाभाविक गुण शांत रहता है। तो न्यारापन, ज्ञान स्वरूप आत्मा शांत स्वरूप आत्मा भी है। ब्रह्मलोक की वासी आत्मा शांत है, चैतन्य है, शांति धाम की वासी है, ब्रह्मलोक की वासी है। तो ब्रह्म पवित्रता का पवित्र धाम है। तो पवित्रता के बल से हम आत्माएं शांत स्वरूप में स्थित होती हैं। तो बाबा हमारे शांति के संस्कार घर की स्मृति दिला करके और हमारे स्वरूप की स्मृति दिला करके, उस अभ्यास से शांति, अंतर्मुखी स्थिति से शांति, मन की शांति, यानी मन ज्ञान का मंथन भी करे, मनन भी करे, स्वचिंतन में भी रहे, शुभ चिंतन में भी रहे। तो व्यर्थ चिंतन से अशांति होती है, दोष दर्शन से अशांति होती है, अथवा दोष देखने के संस्कार से जो देखा आंखों ने, जो कानों ने सुना, वो अंदर चला गया और बार बार, एक बारी देखने की बात नहीं, वो हमारा आसुरी संस्कार क्यों बन गया कि बार बार अवगुण देखने से, उसका चिंतन करने से वो हमारे चित्त में चला गया, सब कॉन्शियस में चला गया। फिर अचानक कोई स्थिति आई तो हम वो जो हमने बार बार जो सोचा हुआ है वो ही हमारे मुख से निकल आएगा। कहते मैंने सोचा तो नहीं था ऐसा बोलने का, पर मुख से निकल गया। मुख से कहां से निकल गया? क्योंकि कानों से अंदर गया था, आंखों से अंदर गया था, तो सोचा नहीं, बिना सोचे कर्म में आ गया। तो जैसे आसुरी संस्कार अथवा स्वभाव भाव ना होते हुए भी जो चित्त में चला गया चिंतन से, वही वर्णन होता है। तो जब हमारे अंदर क्या है,
स्वभाव हमारा दिव्य तब बने जब हम सर्व गुण, यानी सर्व में सिर्फ गुण को देखने के हमारा स्वभाव बन जावे। गुण और अवगुण दोनों हैं, पर हम गुणग्राही बन जावें। क्योंकि बाबा हम बच्चों को होली हंस नाम देते हैं, होली हंस का टाइटल देते हैं। ब्राह्मण क्या है? होली हंस है। सतयुग में ये होली हंस शब्द की बात नहीं। तो पहली बात है कि गुण देखना, फिर गुण की अंदर ही अंदर उसके जिसमें अंदर गुण है उसके लिए भावना श्रेष्ठ बनाना। गुण तो देखा, परंतु अगर हमारे स्वभाव में यानी हमारी भावना में गुण देख करके कंपटीशन आया, तो कंपटीशन या इससे भी मैं ऊंचा देखता हूं, मैं अब देखता हूं मेरा इसकी महिमा होती है, मेरी भी महिमा होवे, भाव मेरा गुण को रियली उनकी प्रशंसा अगर नहीं की, महिमा नहीं की, तो मैं कितना भी गुणवान बन जाऊं महिमा योग्य नहीं बनूंगा, कीर्ति योग्य नहीं बनूंगा। क्योंकि दूसरों की महिमा अथवा कीर्ति को देख करके अगर मेरी वृत्ति में कंपटीशन आता है या इनकी महिमा क्यों हो रही है ऐसा आता है, तो मेरी भावना स्वभाव में दोष दर्शन आ गया। तो मेरा मंदिर में कीर्तन नहीं होएगा, कभी कभी पूजा होएगी, कभी कभी महिमा होएगी। मंदिर में देवताओं की, देव देवता बनने वाले सर्वगुण संपन्न की कीर्तन और महिमा होती है, पूजा होती है। सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न का मतलब ये नहीं है 108 गुण हैं, 36 गुण हैं, 56 गुण हैं या 1000 गुण है, ये नहीं। सर्व में गुण ग्रहण करने की भावना अथवा स्वभाव। जैसे बाबा, साकार बाबा पशु से भी, पक्षियों से भी और बच्चों से भी बच्चों के गुणों की महिमा करते थे। सर्प की जहरीला है, सांप डसता है, विकारों से उसकी तुलना करेंगे, परंतु गुण बनाना है तो सर्प कांचली छोड़ देता है, स्लिप अवे। ऐसे सर्प की तरह हम शरीर के भान से न्यारे हो जावें। ये बाबा मिसाल देता है उसके गुण को, शरीर की खल से न्यारे रहने के गुण को। भ्रमरी के मिसाल को कि कीड़े को भी भू भू करके उड़ने वाला बना देती है, उसके मिसाल को, गुण को ग्रहण किया। इसलिए ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे हैं, तो ब्रह्मा बाबा का नाम दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध है। यानी हर चीज से गुण उठाना है, वस्तु से भी गुण उठाना है, व्यक्तियों से भी गुण उठाना है, प्रकृति के हर चीज से गुण उठाना है। तो ऐसे हम हर एक सर्वगुण संपन्न बने। तो जब हमारे अंदर सर्वगुण न केवल संपन्न बने, पर दूसरों के गुणों की हृदय से महिमा करते हैं, तो वो गुण हमारे लिए डिवाइन हो जाता है। वो जो विशेषता हमारी विशेषता बन जाती है। जैसे किसी का अवगुण वर्णन करते करते हमारे हृदय में वो भावना ऐसी होती है कि जब हम अवगुण वर्णन कर रहे हैं तो हमारे चेहरे पर उस अवगुण का रूप दिखाई पड़ता है। देखते देखते किसका अवगुण देखा, हमारे अंदर नफरत की भावना आई, और आप जब उस बात का वर्णन कर रहे हैं, मेरा कोई फोटो उस वक्त लेवे, आपका फोटो कोई उस समय लेवे जिस समय नफरत से मैं किसी बात का वर्णन कर रही हूं, तो वो गुण, वो अवगुण मेरे चेहरे से दिखाई देगा। बाबा इस बात पर ध्यान दिलाते थे, मामा इस बात पर ध्यान दिलाती थी, किसी के स्वभाव का तुम वर्णन कर रही हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो गया। तो हमने उसको एकदम, यानी गुण दर्शन का भाव, सर्व गुण संपन्न, उस स्थिति में भी बेशक कोई ने भूल की है या कोई विरोध
किसी प्रकार का संस्कार स्वभाव टक्कर खाने वाला है, उससे मैंने क्या सीखा, क्या रियलाइज किया, और उस स्थिति में मैंने अपने गुण को कैसे यूज किया। जैसे आग जल रही है तो आग जल रही है तो आग जलाएगी बराबर, पर अगर मुझे आग से बचना है तो मुझे शीतल जल बनना पड़ेगा ना। फिर आग बेशक चाहे पानी में गिरे तो भी आग बुझेगी, और पानी आग में डालेंगे तो भी आग बुझेगी। पानी अपना काम करेगा, अग्नि को बुझा देगा। परंतु अगर मैंने तो वो दिव्यता, सो अग्नि किसी दूसरे में जल रही है, क्रोध की अग्नि है या ईर्ष्या की अग्नि है या द्वेष की अग्नि है या अहंकार की अग्नि है, परंतु मैं अपने स्वमान में टिकी हुई हूं। तो स्वभाव के साथ साथ स्वमान में रहने से गुण दिव्य गुण बन जाता है, नहीं तो वो गुण अभिमान बन जाता है और दूसरे का अपमान करने लगता है। वो दिव्य नहीं रहता, गुण नहीं रहता, वो दैत्य बन जाता है। इसीलिए गुण गुण नहीं रहे, गुण को गुण ना लग जावे, गुण को कीड़ा ना लग जावे, खोखला ना हो जावे, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। गुणग्राही वृत्ति में शो वाला गुण नहीं, नेचुरल गुण है। स्वाभाविक में स्वमान में रहेंगे तो दूसरे का अवगुण का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा, तो मेरा गुण दूसरे के अवगुण को खत्म करेगा, क्योंकि मेरा गुण देवता का गुण है, देने वाला गुण है। तो अभी हम देवता रूप में, दिव्यता रूप में दे रहे हैं। और स्वमान का मतलब 3 बातें ध्यान पर रहें। स्वमान, पहली बात स्वयं को मान कि मैं आत्मा हूं, तब वो उसके गुण आएंगे ना। मैं आत्मा हूं, हमने जान तो लिया मैं आत्मा हूं, तो जैसे मुझे अपना नाम और अपने रूप को मैंने माना ना, स्त्री का चोला है या पुरुष का चोला है, नाम मैंने मान लिया यही है। अब कितना भी कहे तू शीला नहीं है तो शांति है, मेरा नाम शीला है, या तेरा नाम शांति है, नहीं मेरा नाम सुदेश है, मैं शांति शीला मेरा नाम नहीं है, कितना भी कोई कहे, मान लिया मैंने ये। तो जैसे नाम को मान लिया, अपने रूप को मान लिया, पहचान लिया, ऐसे मैंने अपने आत्मिक स्वरूप को मान जान पहचान करके उसको मान दिया मैंने। यानी जो मुझे आत्मा के गुण हैं उसको मान दिया, उसको मैं उस गुण को रेस्पेक्ट दिया, उसकी मान रखा उसका गुण का। शांति मेरा गुण है, दूसरे ने अशांत किया, मैं दूसरे ने मुझे गाली दी, अवगुण वाला शब्द बोला, मैंने मान लिया हाँ मैं वो हूं, या मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इस गुण को छोड़ करके स्वमान में रहना है, अपने गुण को वापस ध्यान में लाने का है। तो गुण का मान रखना, माना कोई अपमानित करता है तो उस गुण को नहीं छोड़ना। तीसरी बात, बाबा ने जो मुझे मान दिया है, स्वमान दिया है, किसकी मैं संतान हूं, नशा रहे, निश्चय रहे। तो जैसे देवताओं की जब हम महिमा करते हैं तो हमारी भावना, श्रद्धा, विश्वास, निश्चय, चारों बातें रहती हैं। श्रद्धा रहती है, गुणवान है, भावना है, ये हमारी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, विश्वास है कि ये ऐसे दिव्यता की मूर्ति थे, निश्चय है कि यहां ये देवता थे। तो हमको अपने आत्मनिश्चय है, हमारी अपने में भी भावना हो, हमारी गुणों में भावना हो, तो जिस प्रकार से हम देवता बनने वाले हैं, सूर्यवंशी कुल के हम हैं, शिववंशी हैं, अभी ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, मर जीवा हैं, पुराने से मर के, साधारण से मर करके विशेष बन रहे हैं, और फिर कितने ऊंचे देवता कुल के हैं।
जहां सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हमारा स्वरूप है, डबल अहिंसक है। अपने साथ हिंसा नहीं कर सकते, ना दूसरों के प्रति हिंसा कर सकते हैं, परंतु विजयी रतन है। तो आज बाबा ने कहा, या कल की मुरली में था, कि तुम ये चारों वर्णों में से तुम ही जाते हो, विजयी हो युद्ध के मैदान में। गुण हमेशा अवगुण पर विजय प्राप्त करता है। तो ये नशा रहे और निश्चय रहे। अंधेरा अंधेरा है, परंतु लाइट अंधेरे से फाइट नहीं करती। डार्कनेस नेवर फाइट्स विद द डार्कनेस। लाइट आ गई, डार्कनेस चली गई। तो ऐसे जब हम गुण संपन्न विजयी बनते हैं, देवताओं की विजय हुई है असुरों पर, यह निश्चय, तो दैवी गुणों की विजय हुई है। तो अगर मैं ब्राह्मण से अगर क्षत्रिय स्टेज पर भी हूं तो विजयी रतन हूं। यह निश्चय और नशा। और इस समय बाबा मेरी देवता की मूर्ति गढ़ रहा है। द्वापर में भगत हमारी मूर्ति बनाएंगे। और अभी कितनी सुंदर बात है कि बाबा मेरी मूर्ति बना रहा है। बाबा हमारी मूर्ति बना रहा है। तो जब बाबा मेरा चरित्र बना रहा है, बाबा मुझे इतने प्रकार से सर्वगुण संपन्न बना रहा है, उस चित्र में चरित्र भर रहा है, तो नेचुरली मेरा मन वो अंदर गुप्त ही गुप्त खुशी में नाचता रहेगा। कितना खुश नसीब हूं मैं। खुशी भी है और नसीबवान भी हूं, किस्मत वाला भी हूं। खुशी है कि खोई हुई चीज को फिर से प्राप्त किया। घाटा पड़ गया था, फिर से वादा हो गया, फिर से आमदनी हो गई। ज्ञान रत्नों का भंडार बाबा ने भर दिया, गुणों से संपन्न बना दिया। और नसीबवान हूं, किस्मत वाला हूं। किसकी मत पर चल रहा हूं? शिव बाबा की श्रीमत पर, सतगुरु की मत पर चल करके। जब सतगुरु की मत पर चल रहा हूं मैं, तो किस्मत जरूर ऊंची बनेगी ना, श्रीमत मेरे को जरूर श्रेष्ठ बनाएगी ना। तो जैसे कुल के संस्कार जागृत हो जाते हैं पुनः, शेर के बच्चे के संस्कार नेचुरली शेर वाले होंगे, मछली के संस्कार मछली वाले होंगे, पक्षी के संस्कार पक्षी वाले होंगे। तो मैं किसका बच्चा हूं? फिर दूसरी बात, हमारे संस्कार बनते हैं शिक्षा से। बाबा ने स्कूल खोला है, समझ दे करके, कर्म करा के शिक्षा दी। शिक्षा से संस्कार बनते हैं। जैसा स्कूल होता है उस अनुसार रॉयल्टी आती है, उसी अनुसार पुरुषार्थ में एक बच्चे के अंदर मैनर्स आते हैं, उसी अनुसार वो अपनी विशेषता को विशेषता बना लेता है। साधारण बुद्धि से विशेष बुद्धि बन जाता है, बुद्धि खुल जाती है, हिम्मत आ जाती है अपने कर्तव्य को करने की। तो बाबा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है मेरे संस्कारों को मनुष्य देवता बनाने का। इसलिए साधारण संस्कार नहीं है। उस विद्यालय का मैं विद्यार्थी हूं। तो जैसे कोई अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, नशा होता है, ये साधारण स्कूल में नहीं है, इस स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है। तो बाबा ने कहा, मैं तो तुमको गोपियों से, अभी तुम खुशी से मेरे साथ रास करते हो, आपस में संस्कार मिलन की रास करते हो, सतयुग में प्रिंसेस बन के रास करेंगे। तो संस्कारों की रास मिलाने में समझ दे रहा है। समझ किस आधार पर मिली? ड्रामा को अच्छी तरह से हमने समझा तो संस्कारों की रास करना शुरू होता है। क्यों? कि हमने स्वीकार किया दूसरे के संस्कारों को। टक्कर में नहीं आएंगे। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, अपने समय पर उसकी विशेषता प्रकट होगी। मुझे अपना पार्ट अपने आप प्ले करना है। दूसरा व्यक्ति वाला पार्ट दूसरे का, मेरा नहीं है। न कंपटीशन होगा, न कंपैरिजन होगा, न क्रिटिसिज्म होगा, न कमेंट होगा, न कटाक्ष होगा। क्योंकि दूसरे के गुण, बेशक किसी का अवगुण वाला पार्ट है,
समझो हीरो का, मेरा तो हीरो का पार्ट है, तो हीरो का तो तभी तो हीरो हीरो बनेगा जब विलन उसका विरोध करेगा। अगर विरोधी पक्ष जो है उसका विरोध ना करे तो हीरो हीरो कैसे बने? तो हमारी दिव्यता कब आई? जब हमने असुरों पर विजय पाई। तो असुरों पर विजय प्राप्त करने की बाबा हमको पढ़ाई पढ़वा रहे हैं, इसलिए हम विजयी रतन हैं। इससे हमारे संस्कार दिव्य बनते जाएंगे। क्यों? कि इस युद्ध में तो हम योद्धा हैं, उसमें अगर शरीर छोड़ा तो भी स्वर्ग में जाएंगे, उसी संस्कारों को लेकर के जाएंगे, क्योंकि विजयी रतन बनने के संस्कार हैं। तीसरी बात, बाबा ने संग कितना सुंदर दिया है। आज ये कहा संग से संस्कार बनता है, जैसा संग होता है वैसा संस्कार होता है। तो बाबा ने कितना सुंदर संग दिया है, अपना भी संग दिया है और दैवी परिवार का भी संग दिया है। तो हम हर एक से जब दिव्यता अपने ब्राह्मण परिवार से, इस ईश्वरीय सत्य के संग से, रोज का जो सत्संग होता है वो रोज के व्यवहार से सुनते 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 संस्कार पक्का होता जाता है, जीवन में परिवर्तन आता जाता है। शूद्र से ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, कांटे से फूल बन रहे, फूलों से फूलों का बगीचा तैयार कर रहे हैं। न केवल फूल बन गए परंतु बागबान के साथ माली बन रहे हैं। बाबा ने अपना सुंदर संग दे करके एक्सपर्ट बना दिया है। जो भी बाबा के बच्चे यज्ञ में यहाँ पर हैं, कितनी उनकी श्रेष्ठता। साधारण भाई बहन है, आते तो साधारण है, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोफेसरों से भी ज्यादा घर से आए सेवाधारी बन करके। सेवा में इतना सुंदर सुंदर बाबा ने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, उसमें रोज रोज सेवा करते करते एक्सपर्ट बन गए। अभी इतनी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का काम है, चाहे प्लम्बिंग का काम है, चाहे किसी भी विंग का कार्य है, किसी भी एक्टिविटी का कार्य करते 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 स्वाभाविक इतना हो गया, जो किसी भी डिफिकल्टी में वो आकर के सहयोग देने में मदद करेंगे। तो ईश्वरीय संग के रंग से हमारा स्वभाव बना, परंतु आधार है उसका अपनी आत्मिक स्थिति में पुराने संस्कार लेकर के आए हैं। तो कलप पहले वाले हम देवी देवताएं हैं, कलप पहले वाले हैं। इसका मतलब है हमारे में फिर से वो संस्कार प्रकट हो रहे हैं। ये सीजन है, स्वभाव तो हमारा है, परंतु अभी सीजन है, संगम का समय है, ईश्वर का संग है, रूहानी पढ़ाई मिल रही है, सुख सुविधाएं साधन सब मौजूद हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों संबंध से जब हम इस समय की पहचान जाते हैं तो ये तो मनुष्य देवता बनने का ही तो पुरुषार्थ चल रहा है और वही बाबा बना रहा है। तो इस संगम के महत्व को जानते हुए हम अपने संस्कारों को फिर से मनुष्य देवता बनने वाले संस्कार बना लेते हैं, बड़े नेचुरल रीति से। क्यों कि ये तो जैसे फूल में, जैसे बीज में, बीज जो है पक गया, अलग हो गया, एक बैग में पड़ा हुआ है, जैसे ही धरती में डालेंगे जल मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, सूर्य की शक्ति मिलेगी, वो पत्थर जैसा बीज बिल्कुल था वो खिल गया। उसका जो स्वाभाविक जो भी उसके अंदर समाया हुआ है, आम का बीज है तो आम बन जाएगा, संतरा है तो संतरा निकल आएगा, अंगूर है तो अंगूर निकल आएगा। तो हम कौन है? हम वही तो बीज हैं, बीज रूप बाप की बीज रूप संतान है, देवता कुल की आत्माएं हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। फिर से वही संस्कार बनाएंगे तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक देवी देवताएं डबल ताजधारी बन जाएंगे। परंतु जिम्मेवारी हमारी है स्वभाव में, अपने स्वयं के भाव में जितना जितना टिकेंगे, अपने प्रति जितनी भावना श्रेष्ठ होगी, अहंकार वाली नहीं, निमित्त और निर्माण वाली, स्वमान वाली और सम्मान देने वाली,
दूसरे को भी समभाव से देखने वाले, उतने उतने हमारे संस्कार फिर से ईश्वरीय, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवताओं वाले संस्कार बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।